वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बताइए आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से मेरी कोई भी लंबी वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो हाँ, मुझे थोड़े बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं अपनी लंबी वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज से मैं अपनी उसी वीडियोज़ को, उसी क्रम को, सीक्वेंस को चालू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सीडीपी में एक मुख्य भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो हम जो भी कॉन्सेप्ट कवर करते हैं वो अपना सीडीपी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें हम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लर्निंग में, अधिगम में हम अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, आज उसे हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे और एक ही बार में ऐसा समझ लेंगे कि दोबारा हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेरा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। ठीक है, आज हम अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, जो इनकी थ्योरी है, उसको आज हम पढ़ रहे हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो कहाँ के निवासी थे? ये कनाडा के निवासी थे। कई बार सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, रीट में, एच टेट में, आपके उत्तराखंड टेट में, जितने भी टीचिंग के जो एग्ज़ाम हैं, अल्बर्ट बंडूरा एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार पूछा ही जाता है। जिसने अल्बर्ट बंडूरा का लर्निंग का सिद्धांत समझ लिया, सीख लिया, उसने अपने 2-4 नंबर हर एग्ज़ाम के लिए सेव कर रखे हैं। ठीक है, तो इनकी छोटी से छोटी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कोई भी अपना लूज पॉइंट इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो कनाडा के निवासी हैं। इनकी जो थ्योरी है वो किस नाम से फेमस है? इनकी थ्योरी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? सोशल लर्निंग थ्योरी। यानी कि कोई भी बच्चा, व्यक्ति समाज से कैसे सीखता है? सामाजिक अधिगम। सामाजिक का मतलब क्या हुआ? समाज। हम समाज में क्या देख रहे हैं? अधिगम मतलब सीखना। समाज से हम क्या सीख रहे हैं, यही बात अल्बर्ट बंडूरा के थ्योरी में आती है। ठीक है, यही इनकी थ्योरी है। इस सिद्धांत को इन्होंने किस ईयर में दिया? तो 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने अपनी इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, इनकी जो एक फेमस बुक है जो अक्सर करके पूछी जाती है, तो ये इनकी बुक का नाम है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बुक का नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। क्या नाम है इनकी पुस्तक का बच्चों? सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ठीक है, 3-4 चीजें हो गई। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे बनता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का क्या नाम है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। ये थ्योरी कब दी गई? तो थ्योरी 1986 में दी गई। बंडूरा की पुस्तक, जो एकमात्र फेमस पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि अल्बर्ट बंडूरा की जो थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा फेमस है कि इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये अक्सर करके आपको घुमाने के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना पूछ करके छात्र को ये परखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि क्या ये बच्चा एक ही चीज़ को पढ़ के आया या इसने इस टॉपिक से जुड़े हुए हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा का जो थ्योरी है, इसके और भी नाम है। पहला जो इसका नाम है बच्चों वो है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। यानी कि जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अनुकरण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि आप कैसे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, ये सिद्धांत भी सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, कि आपने सीखी हुई चीज़ को कहाँ पर आपने उसको फिट किया, या एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो वो हमारा प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और चौथा जो जाना जाता है, ये
चौथा ये जो जाना जाता है बच्चों, ये मॉडलिंग के सिद्धांत के नाम से भी ये थ्योरी जानी जाती है। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम के अलावा 4 अन्य नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 4 अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा। अवलोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा। और मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी बंडूरा महोदय ने दिया। अब जो इनकी जो थ्योरी है वो कहती क्या है? इनकी थ्योरी कहती है कि बच्चा अपने समाज से जो सीखता है वो उसका स्थायी सीखना होता है, यानी कि ऐसा लर्निंग, ऐसा अधिगम जो उसके जीवन पर्यंत काम आता है वो केवल समाज के द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। इसमें कई बार वो किसी को देखकर सीखता है, ध्यान करके सीखता है, किसी के पुनर्बलन से सीखता है, या किसी के एक तरह से किसी को दोबारा प्रोत्साहित करने से भी वो सीखता है। यानी कि अगर बच्चा देखता है कि उसके पिताजी शेविंग कर रहे हैं और अगर उसे किसी वक्त खेलते समय उसे अगर अपने पिताजी की शेविंग किट मिल जाती है तो निश्चित तौर पर वो बच्चा उसी काम को करने का प्रयास करेगा। तो ये जो उनका जो सीखने का जो कॉन्सेप्ट है ये उनके अवलोकनात्मक थ्योरी के अंतर्गत आएगा, या फॉलो, अनुकरण, इन दोनों में आएगा। ठीक है। दूसरी परिस्थिति में देखा जाए कि बच्चा विद्यालय गया, उसने देखा कि कोई बच्चा काम नहीं करके लाएगा तो शिक्षक के द्वारा उसे दंडित किया जाता है या फिर उसे कुछ बोला जाता है क्लास में जो उसे अच्छा नहीं लगता, तो बालक घर आकर के वही प्रयास अपने माता पिता के साथ करता है, नहीं आपने ये नहीं किया तो मैं ऐसा करूँगा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है बच्चा अपने समाज में परिस्थिति में देख करके सीखता है और बहुत जल्दी उसको सीखने का प्रयास करता है। इसीलिए बंडूरा ने कहा कि कोई भी बालक बिना समाज के नहीं रह सकता, यानी कि जब तक उसे बहुत सारे बच्चों का साथ नहीं मिलेगा वो बच्चा अकेला ही महसूस करेगा। कैसा महसूस करेगा वो बच्चा? अकेला ही महसूस करेगा। तो अल्बर्ट महोदय कहते हैं कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो 4 ये नामों से भी जाना जाता है। अब अल्बर्ट बंडूरा ने कुछ प्रयोग किए। पहला प्रयोग उनका बारबी डॉल पर था और जो दूसरा उनका प्रयोग था बच्चों वो उनका एक जोकर पर था। अब इसमें क्या था? बंडूरा ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य, बालक, व्यक्ति जो भी देखता है उसका उसके दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या वो जैसा व्यवहार देखता है ऐसा ही व्यवहार करने लगता है। तो बारबी डॉल का जो इनका जो प्रयोग है इसमें इन्होंने क्या किया कि एक बगीचे में गुड़िया को रख दिया। अब कोई महिला आती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अलग अलग पुस्तकों में इनका जो प्रयोग है वो अलग अलग स्टोरी के रूप में दिया गया है, तो हो सकता है कि आपने कोई अलग प्रयोग पढ़ा हो और उसी नाम का मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाऊं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में उसके अलग अलग ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन नाम ध्यान रखना है बारबी डॉल और जोकर पर। एक ये चीज़ हुई कि मान लो उन्होंने कुछ बच्चों को मूवी दिखाई गुड़िया की, तो क्या देखते हैं? 3 पिक्चर्स दिखाते हैं। पहली पिक्चर में एक बच्ची गुड़िया को मतलब अच्छे से नहलाती धुलाती, साफ करती है, प्यार करती है। तो दूसरे दिन जब वो गुड़िया दूसरे बच्चों को मिलेगी तो उनके दिमाग में मूवी की देखा हुआ एकदम से छवि आएगी और वो भी गुड़िया को लेंगे, उसे सजाएंगे, छोटी वोटी बनाएंगे, इस तरीके से लड़कियां करेंगी। लेकिन दूसरी मूवी में उन्होंने क्या दिखाया कि एक बच्चा है, उसके हाथ में ये जोकर है या गुड़िया है, तो एकदम से उसको गुस्सा आता है, वो उसको मरोड़ देते हैं, उसके गर्दन को। अब वही बच्चा जब उसने वो वाली मूवी देखी और उसके हाथ में डॉल आ जाती है या जोकर आ जाता है तो वो इसी तरीके से उसकी गर्दन को चकोड़ देता है। यानी कि हम जो भी चीज़ देखते हैं आँखों से अवलोकन करते हैं, उसका हम अनुकरण करते हैं और वही अपने दैनिक जीवन में उसको हम प्रयोग में लाते हैं, या ऐसा ही बिल्कुल हम व्यवहार करते हैं। तो हमारा व्यवहार परिवर्तन की जो अवस्था होती है वो सामाजिक कार्यों पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ठीक है, अब बंडूरा ने सीखने के 4 पद बताए। ठीक है, पहला है अवधान, जिसे इंग्लिश में अटेंशन कहेंगे। दूसरा है धारण, रिटेंशन कहेंगे। पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन कहेंगे। पुनर्बलन यानी कि मोटिवेशन कहेंगे। यानी कि अगर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लगाई जाए तो वो है आपकी ARRM, आराम। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई बच्चों? आराम।
अगर कहीं भी आपको ये याद है, हिंदी के नेम याद हो या ना हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में ARRM याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ पाओगे और क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है, एकाग्र होकर देखता है ध्यान से, वो चीज़ें उसके दिमाग में छप गई। मान लो मैंने आज कोई फूल देखा, कोई ऐसा फूल जो आज से पहले ना देखा हो, वो फूल मैंने देखा तो उसका कलर वगैरह सब क्या हुआ, मेरे एकदम से मस्तिष्क में छप गया। नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ कि जब मुझे वो काफ़ी वर्षों के बाद वो फूल दोबारा से मेरे सामने आएगा तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ मैंने इस चीज़ को कहीं देखा है, ठीक है। जब मैंने उसको देखा है तो मैं क्या करूँगी, उसको याद करने का प्रयास करूँगी और क्या हो जाएगा बच्चों, उससे फिर मुझे एकदम से याद आ जाएगा। धारणा, रिटेंशन कर लूँगी मैं। पुनः प्रस्तुतिकरण, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि नहीं आप ऐसा कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप सीख सकते हो, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हो जाएगी। फिर है पुनः बलन, यानी कि किसी बच्चे को ये ना बोला जाए कि नहीं तुमसे होगा ही नहीं, या दंडित कर दिया जाए, मार दिया जाए, अरे तुम सीख ही नहीं सकते। तो इस तरीके से कोई भी बच्चा अपने अधिगम को स्थायी नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चे को हमेशा एक सकारात्मक पुनर्वलन, मोटिवेशन उसको देना चाहिए ताकि उसके अंदर एक ऊर्जा आए और वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाए। तो आज जो हमने देखा वो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत देखा, उसके नाम देखे अलग। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया जो बहुत फेमस है चाइल्ड साइकोलॉजी में। 1986 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इनकी जो बुक है उसका नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, ठीक है। इस सिद्धांत के जो और नाम है वो है अनुकरण का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत। इनका जो प्रयोग है वो बार्बी डॉल और जोकर पर है। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 पद बताए, 4 सिद्धांत बताए। पहला अवधान, दूसरा धारणा, धारण करना, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा पुनर्बलन। आई होप कि आज आपको अल्बर्ट बंडूरा एकदम क्लियर है और समझ में आ गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरी क्लास को शेयर कीजिए। इसी प्रकार बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।